जोहार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कासू सांता व्लॉगर। आप सब कैसे हो? होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये मेरा मायके में लास्ट डे है और ये व्लॉग मैं मॉर्निंग का स्टार्ट कर रही हूँ। और जैसे कि आप जानते हो, मैं मॉर्निंग हमेशा गर्म पानी पी के ही करती हूँ, तो मैं अपने मायके में भी ये काम करती ही हूँ। और उसके बाद भी मेरा अभी ये हैशटैग मी टाइम सिर्फ आफ्टरनून तक चल रहा है, क्योंकि हमें आफ्टरनून लंच करके निकल जाना है। आज अनी दिल्ली वापस आ रहे हैं, उनकी 4 बजे की फ़्लाइट है, तो उनके घर पहुंचने से पहले हमें पहुंचना होगा। उसके बाद ब्रेकफास्ट में भाभी ने ये वाई वाई रेडी टू ईट नूडल्स बनाए। मेरे बच्चों के तो मतलब ऐसे मज़े हो जाते हैं कि हाँ, मामा के घर आए मतलब कि सुबह से लेके शाम रात तक बस अपनी पसंद का मिलता है। और मैं मैगी नूडल्स जो भी हो ज़्यादातर संडे को ही देती हूँ, ऐसे वर्किंग डे में नहीं देती हूँ। कोशिश मैं यही करती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी मैगी खाना बहुत पसंद है। उसके बाद मेरी मम्मा के पास मैं गई, जो मेरे लिए चाय बना रही थी। मम्मी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रही थी, बट मैंने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप बनाओ, मैं दिखाऊंगी। और मम्मा के हाथ की चाय पीना मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं मायके आती हूँ, शादी से पहले तो चाय पीती नहीं थी, लेकिन शादी के बाद से जब से मैं मायके आती हूँ तो मेरी मम्मा मेरे लिए चाय बनाती ही हैं। और मुझे उनके हाथ की चाय पीना भी बहुत पसंद है। उनके हाथ का टेस्ट ही कुछ अलग आता है। और अगर मैं चाय पी रही हूँ तो खाली चाय तो मैं नहीं पीती हूँ। और यहाँ मेरा पार्ले जी बिस्किट भी नहीं है, तो मैं अपनी ये बचपन की यादें नमक पारे के साथ अपनी चाय को एंजॉय करूँगी। और मैं आपको लास्ट ब्लॉग में भी जैसे बता चुकी हूँ, ये मेरी बचपन की यादें ही हैं। बचपन में ये हम बहुत खाते थे। उस टाइम में मैं 2 रुपये में ये लेके आते थे हम लोग स्वीट्स कॉर्नर से। वो 2 रुपये का देते थे, बिल्कुल एक बड़े से कागज में रैप करके देते थे। आजकल तो ये मिलता भी नहीं। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपकी बचपन की क्या ऐसी फेवरेट डिश है या स्नैक्स है जिसे आप अभी भी खाना बहुत पसंद करते हैं। फिर ब्रेकफास्ट होने के बाद भी फिर भैया मेरे बच्चों को लेके गए थे मार्केट। फिर वहाँ पे बच्चों ने मतलब डिमांड किया कि हमें छोले भटूरे खाना है, तो बस भैया ने ख़रीद दिया उनको छोले भटूरे। और छोले भटूरे मेरा भी बहुत फेवरेट है, लेकिन मैं यस्टरडे ये बफ़े लंच इतना हैवी करके आई थी कि वो मुझसे मतलब कि अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुआ। और मैंने ये मीन्स मतलब छोले भटूरे देख के भी मैंने अवॉइड किया। मम्मी ने फिर मुझे कहा कि तुम ये फ्रूट्स खा लो थोड़े से। तो फ्रूट्स मैंने थोड़े से खाए, ज़्यादा नहीं खाए। उसमें से जो था मैंने पाइनएप्पल खा लिया, क्योंकि पाइनएप्पल मुझे पसंद भी है। और मैंने सोचा चलो थोड़ा सा हो सकता है पाइनएप्पल फ्रूट्स वगैरह खा लूँ तो थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। वैसे मुझे फ्रूट्स खाना पसंद है, बहुत ज़्यादा ही पसंद है, एक्सेप्ट खरबूजा। वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसकी स्मेल से ही मुझे प्रॉब्लम होती है। तो आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको मतलब हर फ्रूट पसंद है और कौन सा आपका फेवरेट फ्रूट है, मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। और इन बच्चों को देखिए, मतलब ये बच्चे ऐसे फ़ोन में बिज़ी है, मतलब सब ने अपने पेरेंट्स का फ़ोन पकड़ रखा है। और मतलब कि देखा जाए तो आजकल के टाइम में पेरेंट्स के पास फ़ोन नहीं है, लेकिन बच्चों के हाथ में फ़ोन पूरे दिन रहता है। फिर लंच में मेरे भैया यानी मास्टर शेफ़ बना रहे थे, एक साइड चिकन, दूसरी साइड ये गोभी, और कुकर में बन रहा था मटन। और उनके साथ उनकी असिस्टेंट भी हैं, डोंट वरी, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं, क्योंकि भैया सिर्फ कुकिंग का काम करते हैं और कटिंग और चॉपिंग का काम उनकी असिस्टेंट हैशटैग मेरी प्यारी भाभी करती हैं ये सब। उनके बिना भैया भी कुकिंग नहीं कर पाते हैं। और ये है हमारी लंच प्लेट, कॉलीफ्लावर की सब्ज़ी, मटन करी, कर्ड, चिकन और ये राइस। कितनी यमी प्लेट लग रही है ना। आपके घर में कौन बेस्ट शेफ़ है, मुझे कमेंट में बताना। और उसके बाद फिर मैंने स्वीट्स ये मोतीचूर के लड्डू देखे तो खाने का मन कर गया। अब आपको पता चला कि मायके में रह के मैं क्यों इतनी फुली फुली दिखती हूँ, लेकिन इट्स ओके, बस आज आज तक खा रही हूँ, फिर उसके बाद अपने घर चली गई तो काम में बिज़ी, अपने आप वो मेरा मेंटेन हो जाएगा। इट्स ओके। तो इसलिए मैंने थोड़ी सी स्वीट्स खा लिए। और ये बच्चे देखो, ये बच्चे ये आइसक्रीम की इस बकेट के लिए लड़ रहे थे कि कौन फ्रिज में रखेगा इसके लिए। तो ये तीनों ही आके लड़ना शुरू हो गए, लेकिन जैसे ही इन्होंने फ्रिज खोला, आप बिलीव नहीं करोगे, इन्होंने
धम करके कुछ गिरा दिया और उसके बाद जो था सब साइड हो गए। भाभी ने कुछ नहीं कहा, उनको साइड किया। और फिर ये देखिए यहाँ आइसक्रीम का प्रसाद मिल रहा है जो कि सारे बच्चे अपना मतलब ये बाउल पकड़ के बस सामने फैला के खड़े हैं, जैसे गोलगप्पे की दुकान में खड़े रहते हैं सब अपना एक पत्ता पकड़ के कि हाँ सब देंगे। तो मेरी भाभी भी यही काम कर रही थी, सब बच्चों को आइसक्रीम दे रही थी और ये बच्चे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे थे। मतलब मामा के घर में आके डिमांड करना तो जैसे इनका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर मेरे बेटे ने मुझे 1 स्पून टेस्ट कराया, सो मैंने खा लिया, अच्छा था, लेकिन मैं पहले ही स्वीट्स खा चुकी थी। देन उसके बाद हमारे निकलने का टाइम भी हो गया था। सो मुझे भी जल्दी हो रही थी कि चलो घर पहुंचूं। पीछे मेरी मम्मा है जो मुझे फॉलो कर रही हैं, मुझे सी ऑफ के लिए नीचे तक आ रही हैं। सो हमें घर ड्रॉप करने के लिए मेरा छोटा भाई मेरे साथ जा रहा है और मेरा बच्चा तो पहले से ही कार में बैठ चुका है। जब मेरे दोनों बच्चे मामा के घर से जाते हैं तो दोनों को एक्चुअली अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों को बच्चों को ही अपने मामा के साथ एंजॉय करना बहुत पसंद है। क्योंकि मेरे बच्चे और मेरे दोनों भाई मतलब गेम लवर हैं, उनको गेम खेलना बहुत पसंद है। तो ये बहुत अच्छा मतलब एक ग्रुप बना के खेलते हैं और हमारी सवारी जैसे निकल चुकी है। सो ये मेरे घर के रास्ता है और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये फ्लाईओवर है, ये मेट्रो लाइन नहीं है। आज के दिल्ली का नक्शा पूरा बदल चुका है, जगह जगह आप फ्लाईओवर नहीं तो मेट्रो रूट का ही आप बस सीन देखोगे। और ये जो मैं दिखा रही हूँ ये सिग्नेचर ब्रिज है, ये भी काफ़ी अभी बना हुआ है तो बस ट्रेंड में चल रहा है। और देखो दिल्ली की ट्रैफिक आपको फिर से मिल गई। मतलब कि आपको दिल्ली आप जहाँ भी जाओ जिधर से भी जाओ आपको ट्रैफिक तो मिलना ही है। इसलिए अगर दिल्ली वासियों या दिल्ली से बाहर जो कोई विज़िट करता है, अगर आपका प्लान है कहीं जाने का, टाइम पे अगर पहुंचना है, चाहे वो पास हो या दूर हो, आप उसके 1 घंटे 2 घंटे पहले निकले, तब जाके आप सही टाइम पर अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं। वरना आपको ट्रैफिक में ऐसे ही स्टक होना पड़ेगा। गाड़ी ऐसे चलते रहे तो ठीक है, लेकिन जब एक जगह बिल्कुल स्टक हो जाता है तब इतनी इरिटेशन होने लग जाती है कि गॉड नोज पता नहीं कब आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए तीनों बच्चे अपना सो गए बिल्कुल, मतलब हाथ पैर मुंह खोल के पूरा सो चुके हैं ये बच्चे। और जैसे ही घर पहुंचेंगे बस दोबारा से इनकी एनर्जी वापस आ जाएगी। और ये रहा मेरे घर का रास्ता, बस हम पहुंचने ही वाले हैं। अब मैं जहाँ जिस अपार्टमेंट में रहती हूँ, मैं आउटसाइड विजिटर के जो कार है व्हीकल्स हैं वो अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए मेरे भाई को अपनी कार बाहर ही पार्क करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद हम अंदर आ गए। मायके से अगर अपने घर आओ तो उसके बाद बहुत लेज़ी लेज़ी लगता है, फिर वो एनर्जी वापस आने में थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाता है। फिर मैंने घर पहुंच के तो इवनिंग टाइम तो था ही, तो थोड़ा सा स्नैक्स एंड टी पार्टी कर लिया हमने। तो वही नमक पारे थोड़ा सा मिक्सचर और चाय पी के हम अपना थोड़ा सा टाइम पास कर रहे थे। और हम वेट भी कर रहे थे कि अनी जब पहुंच जाएंगे तो ये मिल के ही जाएंगे। मैंने भी इनको रोक के रखा कि आप लोग रुको, जब तक चाय पानी करते हैं हम थोड़ा सा, तो इतने में अनी आ भी जाएंगे। सो यही हमारा अभी पार्टी चल रहा था बस। उसके बाद डिनर के लिए मैंने बनाया था ये रायता, भिंडी, चावल, और ये जो आप कबाब देख रहे हैं और ये बटर चिकन देख रहे हैं ये बाहर से मंगवाया था, क्योंकि मैंने कोई अरेंजमेंट नहीं की थी, जो था यही मैंने बनाया था एक्सेप्ट ये बटर चिकन और ये कबाब। सो हम सब ने डिनर किया मिलके। थोड़ा हैवी भी था बट इट्स ओके, हमें वैसे भी थोड़ी भूख भी लग रही थी और बच्चों को भी लग रही थी, मुझे तो उस टाइम ज़्यादा ही लग रही थी क्योंकि मैंने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया था और लंच भी मैं ज़्यादा करके नहीं गई थी। तो इसलिए मुझे फिर इवनिंग ये नाइट डिनर होते होते मुझे भूख थोड़ी लगी गई थी, तो मैंने खा ही लिया था। तो मैं और मेरी छोटी मीन्स मेरी छोटी भाभी, इनके साथ हमने डिनर किया। डिनर करते करते हम थोड़ी सी गॉसिप भी कर रहे थे और उधर से मेरा छोटा भाई भी बोल रहा था जल्दी करो घर जाना है, लेकिन नहीं, लेडीज़ तो लेडीज़ ही होती हैं, करना है सो आराम से ही डिनर भी करना है। सो हम वही कर रहे थे, मतलब गॉसिप भी कर रहे थे, टीवी भी देख रहे थे और उधर से छोटे भाई की स्पीच भी सुन रहे थे कि जल्दी करो जल्दी करो, लेकिन हम मतलब आराम से ही खा रहे थे। फिर उसके बाद डिनर ओवर होने के बाद जैसे ही मतलब ख़त्म हुआ, शूज़ पहना बच्चों ने और चलो भाई अब तो निकलना ही है। और मैं इन बच्चों को बोल रही थी कि मेरी तरफ देखो, लेकिन नहीं, ये ऊपर देखने लग गए
और मुझे मतलब इस तरह से बाय बाय बोलने लगे। फिर हम बाहर निकले तो गेट के बाहर इसको जाना ही नहीं था देवू को, उसको बस कहना मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है, वो इसी के लिए रो रहा था। तो उसको जैसे तैसे हम कह रहे थे कि रुको पीहू दीदी को और जैसन को लेके आओ, अकेले मत आओ, लेकिन नहीं, वो वही चीज़ कि मुझे जाना है, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। उसके बाद उनके जाने के बाद हमने स्वीट कुछ खाने का मन कर रहा था, मीठे में स्वीट्स तो था नहीं, तो हम ये आइसक्रीम लेके आ गए और इसी से अपना मुंह मीठा किया। सो दैट्स इट फॉर टुडे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जोहार।